आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते, वेलकम टू द सेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि a बराबर नहीं है b के और ये बराबर नहीं है c के, यानी कि a का मान b के बराबर नहीं है, b का मान c के बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर कभी भी संरेखीय नहीं हो सकते। संरेखीय सिद्ध करने के लिए एक ही, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आती है तो एक ही सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम, और वो ये कि हम उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, और उसको अगर वो भी तीनों बिंदु संरेख हैं तो या तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, और अगर हमें ये दिया जाता है कि संरेखीय है और फिर कोई दूसरी कंडीशन दी जाती है तो उसको 0 करके हम सिद्ध कर लेते हैं। तो कोई भी अगर तीन बिंदु जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं हमें a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, अगर ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है, तो इससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3, ठीक है, धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 होगा, ठीक है। अब हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मानों को पुनर्स्थापित कर देते हैं। अगर इनको रखने पर ये जो मान डेल्टा है ये 0 आ जाता है तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हो सकते हैं या हैं। लेकिन अगर 0 नहीं आता किसी भी स्थिति में, इससे यह सिद्ध होगा कि ये संरेखीय कभी भी नहीं हो सकते। तो अब हम मान रखते हैं 1/2, x1 की जगह हमारे पास a है, y2 की जगह हमारे पास b स्क्वायर है, y3 की जगह c स्क्वायर है, फिर x2 की जगह b है, y3 की जगह c स्क्वायर है, y1 की जगह a स्क्वायर है, x3 की जगह c है, y1 की जगह a स्क्वायर है, y2 की जगह b स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 1/2, अगर आप इनको हल करेंगे यहाँ से हो जाएगा a, यहाँ है b स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर माइनस ba स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर माइनस cb स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हम इनमें देखते हैं, हमें पहले ही दिया हुआ है कि a b और c के बराबर नहीं है। अगर यहाँ से देखेंगे, अगर a इज़ नॉट इक्वल टू b इज़ नॉट इक्वल टू c, तो क्या a स्क्वायर बराबर होगा? बिल्कुल नहीं बराबर होगा b स्क्वायर को, और बिल्कुल बराबर नहीं होगा c स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमें यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये जो हमारे जो ब्रैकेट में मान है ये सारे के सारे मान धनात्मक या ऋणात्मक कुछ ना कुछ मान आएंगे, ठीक है, 0 तो नहीं आएंगे। अच्छा, चलिए आगे इसको और देखते हैं यहाँ से। तो 0 क्या किसी की स्थिति में ये 0 हो सकते हैं? 0 होने की स्थिति क्या हो सकती है? यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 मॉड ab स्क्वायर धन ca स्क्वायर धन bc स्क्वायर, ठीक है, माइनस ba स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर माइनस cb स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। अगर इसको 0 के बराबर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? ab स्क्वायर धन ca स्क्वायर धन bc स्क्वायर।
अगर ये 0 आता है तो यानी कि ये बराबर होंगे, बराबर हो जाएगा BA स्क्वायर धन AC स्क्वायर धन CB स्क्वायर। ठीक है, होगा, इसके बराबर होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं आगे। यहां से देखेंगे, अब हम ABC से भाग दे देते हैं। यहां से देखते हैं, ये दे दिया हमने ABC से भाग, ठीक है, और इसी तरीके से दाएं पद में भी हमने ABC से भाग दे दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ से मान क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें A से A निरस्त हो जाएगा, B से B कट जाएगा तो मिलेगा B/C धन, यहाँ से C से C कट जाएगा, एक A से एक A कट जाएगा, मिलेगा हमें A/B धन, यहाँ से मिल जाएगा हमें C/A बराबर, यहाँ से हमें मिल जाएगा A/C, B से B कटेगा A से A, ठीक है, धन C/A, यहाँ से मिल जाएगा हमें C/B धन B/A। यानी कि अगर इस तीनों को 0 के बराबर होना है, दोस्तों आप ध्यान से देखें, कोई भी तीन ऐसी संख्याएं A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है, तो यहां से देखिए A B के बराबर नहीं है, तो क्या A/B बराबर B/A होगा क्या किसी भी स्थिति में? ये कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा A/B और यहाँ पे B/A, यानी ये दोनों बराबर तभी हो सकते जब ये बराबर हो। इसके अलावा जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 1/2 और 2 क्या बराबर हो सकते? 2/1 बराबर नहीं हो सकते ना, कभी नहीं हो सकते। इसी तरीके से यहाँ पर C/B B/C है और C/B है, और इसी तरीके से यहाँ C/A है और A/C है। इस स्थिति में देखिए ये बराबर नहीं हो रहे, नहीं हो सकते, ठीक है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में तीनों अनुपात आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पद है ये किसी भी तरीके से संरेखी नहीं हो सकती। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।